एक खबर जो कि नोएडा चैनलों के तेज शोर उन सब इश्यूज पर जिसका शायद सरोकार बहुत ज्यादा आपसे नहीं होगा, उसके पीछे खो जाएगी। लेकिन उस पर सवाल कई सारे हैं, गहरे हैं, गंभीर हैं और आपको उठाने बेहद जरूरी है। क्या सवाल आपके मन में होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वो खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जो 27 अगस्त को ही देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के ठीक 25 दिन बाद 21 सितंबर को यूपी सरकार की तरफ से उनके केस को रिप्रेजेंट करने के लिए किन्हें उस पैनल में रखा जाता है वो है यूयू ललित के बेटे श्रेयस ललित। अब ये सवाल सिर्फ इस एक घटना के बाद आपके मन में क्या उठने चाहिए, हमारे मन में क्या उठने चाहिए, न्यायपालिका के मन में क्या उठने चाहिए और मिस्टर यूयू ललित के मन में भी तो होने चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या यूयू ललित को पता ही नहीं है कि उनके बेटे को अपना वकील यूपी सरकार ने क्यों नियुक्त किया है? बिल्कुल पता है। जब आप देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके ठीक 25 दिन बाद एक इस तरह का फैसला कोई भी राज्य सरकार अगर करती है, उसके पीछे की मंशा क्या है ये शायद मिस्टर यूयू ललित को बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी समझ सकता है, ये हमें भी बताने की जरूरत नहीं है। और जब आप एक ऐसे बड़े पद पर जो सबसे ज्यादा निष्पक्ष होता है उस पद पर रहते हैं, उस दौरान अगर आपकी फैमिली के किसी भी सबसे आपके क्लोज लोगों को ऐसी कोई भी पद सरकार देने की कोशिश करती है, तो किसी भी आम आदमी के मन में क्या सवाल खड़े होंगे कि क्यों किया गया, इसके पीछे क्या फायदा था। कहा यह जा रहा है कि वो यूयू ललित की कोर्ट में नहीं होंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या आप हम सबको इतना बच्चा समझते हैं या फिर इतना नादान समझते हैं कि ये सारे फैसले या कुछ भी चीज जो इन्फ्लुएंस होती है वो सिर्फ कोर्ट्स में होती है, बैकडोर से कुछ नहीं होता। यूयू ललित के बेटे एक राज्य की सरकार को आगे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, किसी की भी कोर्ट में करें, सबको पता है वो यूयू ललित के बेटे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे बड़े इन्फ्लुएंस को कौन रोक पाएगा? बड़ा सवाल मेरा ये है कि न्यायपालिका जो है वो अपनी नैतिकता, साख, विश्वास इन सब से ही तो चलती है, तो क्या बेटे की नियुक्ति पर चुप रहकर यूयू ललित न्यायपालिका की साख पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? मेरा सवाल सीधे मिस्टर यूयू ललित या आपसे है, क्योंकि देश की न्यायपालिका है जिसकी तरफ हर शख्स, अमीर से गरीब, किसी भी स्ट्रेटा का आदमी सबसे ज्यादा विश्वास करता है, तो वो आप हैं जिसको आप हेड कर रहे हैं, द जुडिशरी एंड दैट टू द सुप्रीम कोर्ट। कहीं से भी न्याय नहीं मिलता तो आदमी सोचता है मुझे कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। कोई चीज हो सकता है कि इल्लीगल ना हो, कोई हो सकता है इस पर तर्क पर काम करे कि कोई इल्लीगल थोड़ी है। हर चीज इल्लीगल होनी जरूरी नहीं है, कुछ चीजें इमोरल भी होती हैं, अनैतिक होती हैं, जिसके बारे में सोचना हमसे ज्यादा तो काम मुख्य न्यायाधीश का होना चाहिए था। क्यों नहीं यूयू ललित कहते हैं कि जब तक वो सीजेआई हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकार के लिए सीधे तौर पर काम नहीं करेगा। उनको कहना चाहिए, उनका बहुत छोटा कार्यकाल रहने वाला है, 8 नवंबर तक का। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो क्या उनको कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, हर तरह का काम करने का उनको अधिकार है, लेकिन जब तक वो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, और बहुत छोटा स्पैन ही था, उससे पहले भी नहीं हुआ, उनके रिटायरमेंट के बाद भी ये नहीं हुआ, उनके नियुक्ति के ठीक 25 दिन बाद जब होता तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऐसे समय में। टाइमिंग ही है जो कि आपके दिमाग में शक डालती है। हो भी सकता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम ज्यादा आगे तक सोच रहे हैं और हम ज्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन वो सोचने के लिए ये टाइमिंग, ये फैसला हमें मजबूर कर रहा है। तो ये क्यों होने की जरूरत थी? अब कोई भी फैसला होगा, कोई भी ऐसा केस होगा जो बड़ा केस होगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग उसकी हो रही होगी, भले यूयू ललित उसको करे या ना करे, कोई दूसरा करे, और उसका फैसला अगर हमें लगे कि हो सकता है कि इसके पीछे का ये सारे कारण, क्यों ऐसे सवाल भी हमारे मन में खड़े किए जा रहे हैं? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। अब
सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब परिवारवाद का सवाल अगर गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम सिंह के परिवार, इन सब से पूछा जाता है तो यूयू ललित से फिर आखिर क्यों ना पूछा जाए, और कब पूछा जाएगा अगर अभी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको वो चिट्ठी दिखाती हूं जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है कि अब वो उस पूरे पैनल में यूपी सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या शब्द लिखे हुए हैं। उपर्युक्त विषय पर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से वादों की पैरवी बहस हेतु श्री श्रीयश यू ललित पुत्र श्री यूयू ललित अधिवक्ता को वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किए जाने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये जो लेटर है ये निकुंज मित्तल ने लिखा है विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी के लिए। उनको बताया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली हमने देखा ही है कि एक जो शख्स है उसका अगर एक को जुडिशरी में है, उनके परिवार के और भी लोग जुडिशरी में हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी लॉयर्स ऑल टुगेदर, बट अगर कोई जज है, कोई जस्टिस है, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को इतनी अहम भूमिका, वो भी क्योंकि जब आप किसी राज्य सरकार की पैरवी करते हैं तो आप पूरी तरह से एक पक्षधर हैं, आप एक पक्षधर हो जाते हैं। और जब आप एक पक्ष लेकर चल रहे हैं, आपके पिता जो कि देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे निष्पक्षता की फिर उम्मीद भी तो की जानी है हमको। तो ये दोनों चीजें एक साथ बैलेंस कैसे होंगी? ये तो सेम फैमिली। तो ये खबर आप देखिए, चीफ जस्टिस सन इज श्रीयश ललित whom the UP government made his lawyer। इनके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने 3 और गवर्नमेंट एडवोकेट्स को नियुक्त किया है। स्पेशल थिंग ये है कि श्रेयश की जो वाइफ है रवीना इज ऑल्सो लॉयर बाय प्रोफेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 generations ऑफ यूयू ललित फैमिली आर एसोसिएटेड विद द जुडिशरी। पूरा ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट का ये है जो नोटिफिकेशन कहता है स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 4 गवर्नमेंट एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। वन ऑफ दीज नेम्स इज ऑल्सो ऑफ श्रेयश ललित सन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, जिन्होंने अभी 2018 में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। उससे पहले वो दिल्ली के लॉ फैकल्टी से उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया था। मतलब मास्टर्स करने के अब तक सिर्फ 4 साल ही हुए उनको। सन ऑफ फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद कांत है, हैज बीन अपॉइंटेड एज जूनियर पैनल एडवोकेट। नमित सक्सेना एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, प्रीति गोयल एज स्पेशल पैनल एडवोकेट। इनकी 4 generations कौन कौन सी है? बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 4 generations ऑफ द फैमिली ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित बिलोंग टू द जुडिशरी। यूयू ललित ग्रैंडफादर उमेश रंगनाथ ललित वॉज अ लॉयर इन सोलापुर। ही वॉज वर्किंग देयर बिफोर इंडिपेंडेंस। Chief Justice's father, Umesh Lalit, has also been a lawyer by profession. Later, his father also worked as a judge in the High Court. The Chief Justice has 2 sons, in which the eldest son, Shreyash, has been appointed as a lawyer by the UP government. At the same time, his younger son, Harshad, is making a name in the field of research in America. Shreyash's mother, Lalita Lalit, is posted as a teacher in a school in Noida. ये सवाल परिवारवाद को लेकर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य यानी उनका अपना बेटा, जिसको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एक राज्य सरकार से मिलती है, तो परिवारवाद जुडिशरी में कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है, कैसे उसके मायने बदल सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जुडिशरी मीन्स यू एंड अस। मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कंट्री। देश में लेने वाले होने वाले बहुत अहम फैसले जो कि देश का भविष्य तय करते हैं वो है जुडिशरी। जो किसी को न्याय दिलाता है वो है जुडिशरी। जो इस बात को इंश्योर करता है कि बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो। और अगर वहां पर हमें एक निष्पक्ष पद के सामने एक पक्षधर दिखाई देगा उन्हीं की फैमिली का, तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। यूयू ललित जी का जो कार्यकाल है सीजेआई होने का वो बहुत छोटा है। 27 अगस्त को उन्होंने एनवी रमना जी को रिप्लेस किया। 8 नवंबर तक ही उनका चलना था, उसके बाद वो रिटायर हो जाते थे। उसके बाद भी अगर ये फैसला किया जाता तो भी एक बार के लिए आप सोच सकते थे, लेकिन उस दौरान रहते हुए क्या ये सवाल हमारे मन में जो उठ रहा है सही नहीं है, और क्या ये सबके मन में सवाल नहीं उठना चाहिए, और क्या इस पर सबसे पहले फैसला मिस्टर यूयू ललित को ही नहीं करना चाहिए और बाकी सब
तो फिर बहुत दूर की बात है। बाकी सब ना भी करें, मिस्टर यूयू ललित को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके सीजीआई रहते हुए क्या मैसेज जाएगा। और अगर वो चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि उनको पता तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन उनकी भी स्वीकृति है और उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि एक परसेप्शन, एक जनरल परसेप्शन आगे आने वाले दिनों में उनके केसेस को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को एज अ होल लेकर क्या होने वाला है, जो बहुत गंभीर है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं मिस्टर यूयू ललित इस बारे में सोचेंगे। सत्यमेव जयते, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि गोदी मीडिया, नोएडा चैनल्स के ऐसे शोर जिसमें आपका कोई सरोकार होता नहीं है, सिर्फ देश को बांटना, नफरत फैलाना, उन सब का जिम्मा और उन सब का एकमात्र फोकस होता है। उस बीच में ऐसी खबरें जो आपके देश की दशा और दिशा को तय करेगी, जो आपके साथ होने वाली निष्पक्षता को हो सकता है डेंट पहुंचाए, आपके जहन में वो सवाल खड़े करने से आपको रोक सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनको सोचने दीजिए, डिस्कशन होने दीजिए, एक डिस्कोर्स होने दीजिए इस पर क्या होना चाहिए एंड व्हाट शुड मिस्टर यूयू ललित डू, एंड आर वी रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक एन एक्शन और डू समथिंग अबाउट दिस। सत्यमेव जयते।